तो चलिए कैसे हैं, आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपसे को बताने वाला हूं 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सिविक्स के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे को बता दिया था सिविक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आज के भी वीडियो में आपसे का सिविक्स का कुछ यानी सिविक्स का इसका हिंदी होता है राजनीतिक शास्त्र का कुछ आज का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिससे आपसे 2023 के एग्जाम में आपसे इसे पूछा जाएगा। तो चलिए समझते हैं। यानी कि आज के वीडियो में ना मैं आपसे को समझाने वाला हूँ सिविक्स के बारे में। इससे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 5 नंबर पक्का क्लियर हो जाएगा, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन आप इस वीडियो को देखकर आप ले जाइएगा। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यानी कि आज के वीडियो में हम क्या आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का एक सदस्य निर्वाचित होता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में एक जिला परिषद का निर्वाचन कब होगा, यानी कि वहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है, यानी 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है। अगला नंबर है दूसरा नंबर है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा, यानी बिहार में जो पंचायती राज अधिनियम है वो 2006 के द्वारा महिलाओं के लिए 50% सीट की आरक्षित की गई है। यानी कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं के लिए 50% सीट की आरक्षित की गई है कब? 2006 के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। यानी अर्थशास्त्र, इसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इनके लेखक कौन है। तो आपसे भी बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। यानी इंडिका पुस्तक, एक पुस्तक यहाँ पे लेखक खाली लिखे हैं, यानी इंडिका पुस्तक के भी लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज होंगे। कौन? मेगास्थनीज। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है कि नगर पंचायत के लिए शहर की जनसंख्या, यानी अगर नगर पंचायत होता है, अगर किसी शहर को यानी किसी नगर को हमको पंचायत बनाना है तो उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, आप कमेंट में बताइएगा। अगर किसी शहर की पंचायत में अगर किसी नगर को पंचायत बनाना है तो उसमें आबादी कितनी होनी चाहिए। तो वही कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि नगर पंचायत के लिए जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच होना चाहिए। यानी नगर पंचायत बनाने के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 12,000 से 40,000 के बीच होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। यानी कि नगर पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। आप सभी को पता होगा कि हर पॉलिटेक्निक का कार्यकाल एवरेज 5 साल का होता है। तो इसी में है कि नगर पंचायत के कार्यकाल का भी 5 साल का कार्यकाल होता है। यानी कि 5 वर्ष तक ये काम करेंगे, यानी वो अपने पद पर बने रहेंगे, उनके बाद उनको उस पद से हटा दिया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नगर परिषद की जनसंख्या, यानी अगर किसी नगर को अगर उसको परिषद में बनाना है तो उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। अगर किसी नगर को उसका परिषद में बनाना है तो उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उसकी 2 लाख से 3 लाख के बीच, यानी 2 लाख या 3 लाख के बीच होगा तो उसको नगर परिषद बनाया जा सकता है। अगला नंबर भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, भारत में आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए भारत में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम, यानी भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए बताते हैं। यानी भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना सन 1688 ईस्वी मद्रास के चेन्नई में, 1688 ईस्वी मद्रास के चेन्नई में। तो आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो 1688 ईस्वी चेन्नई में। अब अगला नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, अब बताइए बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना सन 1952 में, यानी कि सन 1952 में किया गया था। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना सन 1952 में। अगला है नगर निगम का अध्यक्ष। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं। तो जो नगर निगम का अध्यक्ष होते हैं उसे महापौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे महापौर
बोला जाता है? तो देखिए, नगर निगम का जो अध्यक्ष होते हैं उसे महापौर कहा जाता है। अब महापौर जो होते हैं वो नगर निगम का प्रथम व्यक्ति यानी प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। अगला नंबर है कि भारत का संविधान, यानी जो हमारे भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो हमारा भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया, कब बना था, कब बन के तैयार हुआ था, ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। डिटेल से पढ़ना है वो हमारे पिछले वीडियो को देख लेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल साबित हो। तो यहाँ देखिए, भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो बिहार में छात्र आंदोलन 1974 यानी 1974 में। इसके नेता जयप्रकाश नारायण थे, जो अभी पटना में इनके अंतर्राष्ट्रीय इनके नाम पर हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनका ही नाम पर है। तो आप सभी से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बताइए बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो आप सभी बताइएगा कि बिहार में छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में। आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार में छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? तो इनके नेता जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे। इतना अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन तो यस के कमेंट करिए। अब देखते हैं अगला नंबर। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि नर्मदा बचाओ अभियान, यानी जो हमारे नर्मदा नदी है, ये नर्मदा कोई अभियान नहीं है, नर्मदा नदी के बचाने के उद्देश्य से कुछ काम किया गया था, उसे बोलते हैं नर्मदा बचाओ अभियान। तो नर्मदा बचाओ अभियान है, जो उनके प्रमुख नेता कौन थे, यानी अभिनेता कौन थे? तो उनके नेता मेघा पाटेकर बंधु, यानी मेघा पाटेकर। आप सभी से पूछ दिया जाएगा कि बताइए नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ अभियान के नेता मेघा पाटेकर। अगला पूछ दिया जाएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दलित पैंथर की स्थापना कब की गई थी? तो दलित पैंथर की स्थापना 1972 दलित पैंथर की स्थापना 1972 में किया गया था। जो दलित पैंथर होता है उसकी स्थापना 1972 में। आप देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो हमारा भारत है उसमें आपातकालीन की स्थिति कब आई थी, यानी आपातकाल घोषणा कब किया गया था? तो हमारे भारत में आपातकालीन की घोषणा 1975 में भारत में। आप सभी से क्वेश्चन ये पक्का पूछता है कि बताइए भारत में सर्वप्रथम आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में। और उस समय के नेता कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो आपातकालीन की घोषणा की थी। अगला जो आपातकालीन की घोषणा कब? 1975, जिनके नेता इंदिरा गांधी। अगला नंबर है, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। जो हमारे श्रीलंका में सील जाति पर शोषण हो रहा था, जब जो शोषण कर रहे थे, तो हमारा श्रीलंका जो है स्वतंत्र कब हुआ था? तो हमारा जो श्रीलंका देश है वो स्वतंत्र हुआ था 1948 में। श्रीलंका स्वतंत्र। आप सभी से क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि बताइए श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था, यानी स्वतंत्र कब हुआ था? तो आप सिर्फ याद रखिएगा कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ या आज़ाद हुआ, कुछ भी स्वतंत्र की बात पूछ दिया जाए तो आप बताइएगा 1948 में। अगला नंबर है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्माण है, यहाँ पे स्वतंत्र है, तो इस दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। और ये निर्माण किस लिए यहाँ पे हम लिखें, इसको अगर भी आपको पढ़ना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने बताया था कि निर्माण और स्वतंत्र में कितना अंतर है। इसको बांग्लादेश को निर्माण क्यों कहें, श्रीलंका को स्वतंत्र क्यों कहें? अब देखिए बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में। अब अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना, जो हमारा भारत है उसमें जो आजकल पॉलिटिक्स लोग जो निर्वाचन देते हैं, जो चुनाव चिन्ह जारी करता है, ये सब निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। कब चुनाव पड़ेगा, कब किसका कौन चिन्ह होगा, किसका ललटेन, किसका कौन छाप होगा, वो हमारा कौन तय करता है? निर्वाचन आयोग ही तय करता है। तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना सन 1950 में। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना सन 1950 में किया गया था। अब अगला नंबर देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में किया गया था। तो आशा करेंगे कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।